नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के ज़रिए हम आपकी सेहत से जुड़ी बहुत छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही नॉर्मल सी टैबलेट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम लगभग सबने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं जिंकोविट के नाम से जानते हैं। हम और आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो अभी जान लेंगे। तो हम इसको जिंकोविट टैबलेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 15 स्ट्रिप्स का एक मेरे पास ये स्ट्रिप है जिसमें 15 टैबलेट्स होती हैं। ये जिंकोविट की स्ट्रिप है 15 टैबलेट्स की, जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ। आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा बुरी कंडीशन में, बट इट्स ओके, आपको बताने के लिए काफ़ी है। तो ये 15 स्ट्रिप की ये टैबलेट आती है, 15 टैबलेट्स होते हैं इसमें 50 स्ट्रिप में। तो इसका जो कॉस्ट होता है मैं आपको बता देती हूँ, 85 रुपीज़ का होता है ये। इंडिया में 85 रुपीज़ का मिलता है। और इंडिया में इसको जो मैन्युफैक्चर करती हैं वो है एपेक्स लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और इसका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया जिंकोविट, और यहाँ साफ साफ लिखा है 15 टैबलेट्स हैं इसमें, इस एक स्ट्रिप में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है। मैंने वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखी हैं, मैं वो आपको यहाँ से बताऊँगी। देखिए, इसमें अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन्स होता है, और इसमें जो होते हैं मिनरल्स होते हैं। इसमें सभी विटामिन्स प्रेजेंट हैं, B1, B2, B3 भी है, E भी है, B6 भी है, विटामिन ए, फोलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन सी, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, और मिनरल्स के नाम पर है इसमें जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम एंड क्रोमियम। मतलब इसमें सारे मिनरल्स हैं जो ह्यूमन को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रॉपर फिजिकल वर्क, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स टैबलेट्स हैं। दीज आर द मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल विटामिन्स। आपको बताया ही मैंने कितने सारे हैं, B1, B2, B3, E, और इसमें मिनरल्स मैंने आपको बताया जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीज भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ये सारी कुछ, और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, इसको ग्रेप सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें प्रेजेंट है, दे ऑल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेप सीड। तो ये इस टैबलेट के बारे में एक बहुत ही छोटी सी जानकारी है। मैग्नीशियम और मैग्नीज इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक टैबलेट, ठीक। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, इसको जो है, ये सबसे बड़ी बात, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। मतलब कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, और नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। ये इसका काम होता है। अब इसके मैं बेनिफिट्स की बात बताती हूँ आपको, इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और ये एक्ट एज अ डिफेंसिव एलिमेंट की तरह ये काम करता है। डिफेंसिव एलिमेंट मतलब किसी चीज़ से लड़ने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम डिफेंसिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये एज ए डिफेंसिव एलिमेंट यूज़ होती है। ये क्या करती है, फिज़िकल फंक्शनिंग को बढ़ाती है। फिज़िकल फंक्शनिंग मतलब कि जो हमें भाग दौड़ करना है, चलना है, उठना है, बैठना है, जितनी ताकत की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और क्या करता है, विजन को भी इम्प्रूव करता है, आँख की रोशनी भी इम्प्रूव होती है, और ये ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, और ये सेलुलर बॉडी फंक्शनिंग्स को भी बढ़ाता है।
और सेल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बोन एंड मसल्स, आपकी हड्डियों को, मसल्स को बढ़ाता है और उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी प्रमोट करता है। और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, मतलब कि घाव अगर जल्दी नहीं भर रहे होते हैं तो वो भी भरने लगते हैं, क्योंकि ये इसका एक मुख्य काम भी है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ये तो मैंने इसके बारे में आपको कुछ फ़ायदे बताए। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसके नुकसान क्या हैं, इनको किन्हें लेना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेना भी है कि नहीं लेना है, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बार करती हूँ, इस बार भी कर रही हूँ, कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उस 10 डायरेक्शन न्यूज़ चैनल के, जो हम लोग का खुद का चैनल है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ आपको। प्लीज़ आप एक बार उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे विटामिन्स हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी मिनरल से एलर्जी हो, इस टैबलेट में जो कॉम्पोजिशन है किसी से एलर्जी हो, तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चूँकि आपको लगेगा ये तो हम खुद से भी ले सकते हैं, सेल्फ मेडिकेटेड जिसको कहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये टैबलेट लेना चाहते हैं तो एक बार अपने जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं आपके, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे खुद से खा लीजिए। एक बार आप अपनी हेल्थ कंडीशन को अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर कीजिए, फिर वो सजेस्ट करेंगे कि ये टैबलेट आपको रोज़ एक खानी है या फिर एक दिन छोड़ के, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे एक खानी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ होती है कि एक्सेसिव यूज़ किसी का नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सेस यूज़ नहीं करना है या करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जब डिस्कस करेंगे तभी आपको पता चलेगी। फिर जो अगला इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है मसल्स पेन। देखिए, ये मल्टीविटामिन टैबलेट भी हैं और इसमें इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है मसल्स में पेन हो सकता है। अब मसल्स में पेन होगा, दर्द होगा, तो जो कंटिन्यूअस मसल्स वर्क कर रही हैं उसकी वजह से हो सकता है कि स्वेलिंग भी हो सकती है। फिर जो अगला साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो इतने मिनरल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है ड्राइनेस हो जाए, मुंह में सूखापन लगे आपको, हो सकता है टेस्टलेस लगे सारी खाने की चीज़ें। ये सारे कुछ इसके कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। और नौसिया, वॉमिटिंग। नौसिया मतलब क्या होता है? नौसिया मतलब सिर्फ वॉमिटिंग की फील आना, यानी उल्टी जैसा लगना, और वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको दिख सकते हैं इस दवा के लेने के दौरान। अब आप पूछेंगे दवा दिन में खाना है कि रात में खाना है? देखिए, मोस्ट ऑफ द जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि दिन में खाइए, क्योंकि दिन भर आपको काम करना होता है, दिन भर आपको फिज़िकली इन्वॉल्व रहना है हर चीज़ में। तो अगर आप सुबह खाएंगे तो सुबह खाने के बाद आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इसका काम ही है ये फिज़िकल आपके जो वर्क है उसको इम्प्रूव करता है। तो दिन भर आप एक्टिव रह सकते हैं। अब लेकिन आप इसको रात में भी खा सकते हैं, दिन में खाएंगे तो रात में भी खा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे कि ये बढ़ाता है, तो अगर आप रात में भी खाते हैं तो रात में भी ठीक है। मतलब कहने का ये है, आप दिन में खाइए या कि रात में खाइए, इट्स अप टू यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दिन में खाते हैं कि रात में खाते हैं। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है वो ये कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको खा सकती हैं, इस टैबलेट को? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी बहुत वीक होती है, तो बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो फीटस है, जो बेबी है, उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, रेटिनॉल जो है, तो वो क्या करता है, ये फीटल डिफेक्ट भी कॉज करता है, यानी हो सकता है बच्चा डेवलप पूरी तरह से ना हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सजेशन ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना चाहिए। तो जब अगर डॉक्टर आपको कहते हैं खाने के लिए तो आप खाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, इसे दूध के संग खाना है या कि पानी के संग? देखिए, इस टैबलेट का सीधा सा ये कहना है कि आप इसको फ्लूइड्स के संग खाइए। अब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, जूस हो सकता है, ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट अल्कोहल।
तो पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है और जूस भी हो सकता है। तो आप इसको किसी भी फ्लूइड के संग खा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस आपको, अगर आप दूध के संग ले रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं होगी, तभी आप इसको ले रहे हैं मिल्क के साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आ सकता है कि क्या ये हेयर ग्रोथ को प्रोवोक करता है, क्योंकि बालों की समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिससे लगभग हर कोई पीड़ित रहता है कि सिर पे बाल कम है या बाल झड़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये प्रूव्ड है कि अगर आप जिंकोविट टैबलेट्स ले रहे हैं तो इसमें इतने मिनरल्स हैं जो हेयर ग्रोथ को भी प्रोवोक करते हैं। तो यस, ये हेयर ग्रोथ को भी प्रोवोक करते हैं, यानी कि बालों की से जुड़ी समस्याओं के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या ये ले सकते हैं, या ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये, जैसे कि आपको पता है कि ये स्किन की कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, स्किन की कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है। तो आप इसको, स्किन के अगर कोई रिलेटेड इशू है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार डॉक्टर से सलाह के बाद। फिर अगला प्रश्न लोगों का ये होता है कि क्या इस टैबलेट को खाने से भूख बढ़ती है, भूख लगेगी। देखिए, ये एक टैबलेट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसको हेल्दी रखती है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इसका आपके भूख बढ़ने से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं वो अलग चीज़ें होती हैं और जो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये अलग चीज़ें होती हैं। तो इनका आपकी भूख से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको खाने से भूख ज़्यादा लगेगी, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक तो नहीं है, ठीक, इसका भूख से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि चोट लग तो जाती है लेकिन जल्दी सही नहीं होती है। तो आपको मैंने इस एक बेनिफिट बताया, वो ये था कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर ये एंटीऑक्सीडेंट है तो चोट, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कहीं कोई घाव लग रहा है, कुछ चोट लग रही है, तो ये उसको ठीक करने में भी बहुत हद तक सहायक होता है। तो इस टैबलेट का उपयोग इसलिए भी कर सकते हैं कि चोट जल्दी से ठीक हो जाए आपकी। तो ये इसके कुछ मैंने आपको बताया कि ये इस टैबलेट के कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़र्स मैंने बताएं। वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, पता चल सकता है। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप अपने सुझाव मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, हमारा जो दूसरा चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।